ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस। इससे पहले वाले अध्याय में हमने क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री के बारे में जाना था। इस अध्याय में हम क्रेडिट नोट वाउचर के दूसरे उपयोग के बारे में समझेंगे। हमने सेल्स रिटर्न में देखा था कि जब हमारे द्वारा बेचे गए माल में ग्राहक को कोई शिकायत होती है, जैसे माल टूट फूट गया हो, कुछ मात्रा में या पूरा खराब हो गया हो, गलत किस्म का माल चला गया हो या ऑर्डर से अधिक माल चला गया हो, तो ग्राहक हमें वह माल आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस कर देता है। पर कई बार माल वापस नहीं मंगाते हुए हम उस ग्राहक को कुछ राशि की छूट या डिस्काउंट दे देते हैं और इसकी एंट्री भी क्रेडिट नोट वाउचर में होती है। आइए अब इसे अच्छी तरह से समझने के लिए देखते हैं एक ट्रांजैक्शन। 10 अगस्त सन 2010 को रवि एंड सन्स को 50 किलो सोयाबीन तेल बेचा, 60 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी 3000 रुपए का माल बेचा। अब यहाँ पर जो प्रभावित हो रहे खाते वो हैं रवि एंड सन्स का खाता और सेल्स अकाउंट। रवि एंड सन्स का खाता ये तो आएगा पर्सनल अकाउंट के तहत, सेल्स अकाउंट आ गया नॉमिनल अकाउंट के तहत, और इस तरह से जो खाते हैं उनके नियमानुसार रवि एंड सन्स का खाता डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए अब देखते हैं टैली में इसकी एंट्री। अब ये सेल्स की एंट्री है तो F8 की हम प्रेस करेंगे। सबसे पहले डेट चेंज करनी है, ये हमने 10 अगस्त यहाँ पर डाल दी। अब रेफरेंस नंबर में डिलीवरी चालान नंबर हम दे देंगे, 106 हमने दे दिया। आगे बढ़ेंगे, पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाएगा रवि एंड सन्स का नाम, सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट, और नेम ऑफ आइटम है सोयाबीन ऑयल। क्वांटिटी थी 50 kg, रेट 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। अब आ जाएंगे नरेशन पर, गुड्स सोल्ड टू रवि एंड सन्स, एंटर प्रेस कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गई एंट्री। ये तो हो गई सेल्स की एंट्री। अब जो माल हमने बेचा था उसमें से कुछ माल में कुछ खराबी निकलने पर ग्राहक ने वो माल तो हमें वापस नहीं किया, पर उसमें कुछ राशि का डिस्काउंट मांगा जो हमने उसे दे दिया। उसके लिए अब हम देखते हैं ये ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन 12 अगस्त का है। रवि एंड सन्स को हमने जो माल बेचा था उसमें से कुछ माल खराब निकला, जिसके लिए हमने रवि एंड सन्स को 1000 रुपए की छूट प्रदान करने की सहमति दी। अब यहाँ पर जो प्रभावित होने वाले खाते हैं उसमें से एक तो है रवि एंड सन्स का खाता, और चूंकि हम सेल्स पर डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए डिस्काउंट ऑन सेल्स अकाउंट ये दूसरा खाता है। रवि एंड सन्स का खाता तो आएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, और चूंकि सेल पर ये डिस्काउंट दिया जा रहा है इसलिए ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये जो होते हैं ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट के तहत, इसलिए डिस्काउंट ऑन सेल्स अकाउंट आएगा नॉमिनल अकाउंट में। अब ये जो हमारे खाते प्रभावित हो रहे हैं उनके नियमानुसार डिस्काउंट ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रवि एंड सन्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आइए देखते हैं टैली में इसकी एंट्री। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमने जो माल बेचा है उसमें से कुछ माल अगर ख़राब निकला है, उस माल को वापस न लेकर के अगर हम उसकी जगह कुछ राशि की छूट दे रहे हैं तो उसकी एंट्री भी क्रेडिट नोट में ही होगी। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हम कंट्रोल F8 की प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले तो हम चेंज करेंगे डेट, यहाँ पर हमने 12 तारीख डाल दी, और अब यहाँ पर रेफरेंस में हम अपना बिल नंबर डाल देंगे, आर बिल नंबर 5। आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर ये जो है इनवॉइस फॉर्म में है, और चूंकि हमने माल वापस लिया नहीं है तो कोई डिटेल है नहीं, इसलिए हम यहाँ से चुन लेंगे एज वाउचर। उसके लिए कंट्रोल V प्रेस करेंगे। क्रेडिट होगा रवि एंड सन्स का खाता, ये हमने डाल दिया, और अब यहाँ पर डिस्काउंट ऑन सेल्स अकाउंट जो है डेबिट होगा, पर चूंकि हमारे लिस्ट ऑफ लेजर्स में वो नहीं है इसलिए हमको वो क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम दबाएंगे Alt+C, यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट ऑन सेल्स अकाउंट की।
अब हमको चुनना है किस ग्रुप के अंतर्गत ये आएगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि डिस्काउंट ऑन सेल्स जो है वो एक तरह से हमारा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और ये हमारा लेजर बन गया और यहाँ पर वो डेबिट हो गया। ये हमने नरेशन लिख दिया है, डिस्काउंट ऑन सेल्स गिवन टू रवि एंड सन्स। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये क्रेडिट नोट में हमारी एंट्री हो गई। और आइए अब हम देखते हैं हमारे ग्राहक का लेजर यानी रवि एंड सन्स का लेजर, ताकि हम ये देख सकें कि उससे कितना हमको लेना बाकी है। एस्केप की प्रेस करते हुए यहाँ से बाहर आ जाएं। ये गेटवे ऑफ टेली पर हम आ गए। अब हमें लेजर देखना है, तो सबसे पहले हमने डी प्रेस किया डिस्प्ले के लिए। अकाउंट बुक में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे ए और लेजर में जाने के लिए करेंगे एल। ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स यहाँ पर आ गई। हमको देखना है रवि एंड सन्स का लेजर, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे रवि। ये रवि एंड सन्स आ गया, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है इसकी एंट्रीज हमको नज़र आ रही हैं लेजर में। 10 अगस्त को 3000 रुपये का माल बेचा था जिसकी एंट्री सेल्स वाउचर में हुई, और 12 अगस्त को हमने माल में कुछ खराबी होने पर उसको डिस्काउंट ऑन सेल्स दिया। क्रेडिट नोट में जिसकी एंट्री हुई 1000 रुपये का ये डिस्काउंट दिया। तो इस तरह से यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो है 2000 का, यानी हमारी लेनदारी 2000 रुपये की बनती है।